कानपुर के शिवराजपुर में रहने वाले एक बिजनेसमैन की फैमिली उस दिन अपने एक रिश्तेदार के घर फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। लेकिन जब वो लोग अपने घर से निकले थे तब उनकी बेटी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, इसलिए वो लोग उसे घर पर ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब 14 दिसंबर 2024 के दिन सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास वो लोग वापस अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लोग अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं पर लड़की कोई भी जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनकी बेटी बेड पर बेसुध पड़ी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि उनकी बेटी के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। परिवार वाले ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि अगर ये एक नेचुरल मौत थी तो उसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। फैमिली वालों को समझ आ चुका था कि उनकी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब सवाल था कि जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ था, क्या ये सब उसकी मर्जी से हुआ था या फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। आइए जानते हैं इस वारदात की पूरी कहानी। दरअसल 14 दिसंबर 2024 को जैसे ही परिवार वालों को पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कॉल की, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और क्राइम सीन की बारीकी से जांच करती है। और जब पुलिस को लगा कि मामला थोड़ा सीरियस है तो पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी क्राइम सीन पर बुला लिया। वहां पहुंचकर फॉरेंसिक टीम भी जांच करनी शुरू कर देती है और लड़की की डेड बॉडी से थोड़ी ही दूर उन्हें टैबलेट्स का एक रैपर पड़ा दिखाई देता है। लेकिन ये जो रैपर था ये आम दवाई का नहीं था, बल्कि ये उन टैबलेट्स का था जिन्हें लड़के अपनी इंटीमेसी के टाइम बेड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं। इन सब को देखते ही पुलिस को भी ये मामला समझ आने लगा था। जब पुलिस थोड़ा और अच्छे से छानबीन करती है तो उन्हें लड़की की बॉडी के पास प्रोटेक्शन भी पड़ी हुई मिलती है, जिससे ये मामला क्लियरली समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ना तो वहां पर जबरदस्ती करने के सबूत मिले थे और ना ही लड़की के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान थे। इसके बाद लड़की की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है और जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं हुआ है। यानी इसका मतलब था कि उसके साथ जो भी हुआ था उसमें शायद लड़की की भी सहमति थी। लड़की के साथ कुछ भी फोर्सफुली नहीं किया गया था। और जब ये बात लड़की के परिवार को पता चलती है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ उस रात क्या हुआ था और वो व्यक्ति कौन था जिसने उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से उनकी बेटी की जान चली गई थी। इन सब के चलते पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। असल में ये एक छोटा सा गांव था, इसलिए वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और अब पुलिस के पास सिर्फ एक चीज ही ऐसी थी जिससे इस केस के बारे में कुछ पता चल सकता था, और वो थी लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल। लेकिन जब पुलिस उस लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करती है तो उसके मोबाइल की कॉल डिटेल से उन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसके साथ उस लड़की की सबसे ज्यादा बातचीत होती थी। उस लड़के का नाम था कुलदीप कुमार। क्योंकि अब पुलिस को सुराग मिल चुका था, इसलिए अब कुलदीप कुमार ही पुलिस के रडार पर था। कुलदीप वहां से 15 किलोमीटर दूर नवादा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने सबसे पहले उसे तलाश किया और फिर उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो हर आरोपी की तरह उसने भी यही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं निर्दोष हूं। लेकिन पुलिस जान चुकी थी कि इस वारदात से कुलदीप का कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। इसके बाद जब पुलिस ने कुलदीप को रिमांड पर लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो जल्दी ही टूट गया। लेकिन उसके बाद इस घटना का जो सच सामने आया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। कुलदीप ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वो दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर उन दोनों में बात करते करते प्यार हो गया। इसके बाद वो दोनों मिलने के मौके तलाश करने लगे। लड़की ने कुलदीप से कहा था कि जब भी ऐसा कोई मौका मिलेगा तो वो उसे मिलने के लिए जरूर बुलाएगी। अभी कुछ दिन ही बीते थे। एक दिन लड़की को पता चला कि उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है और उनकी फैमिली भी शादी अटेंड करने के लिए जाएगी। लड़की ने ये बात कुलदीप को बताई। उसने लड़की से कहा कि तुम कोई बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाना। लड़की इस बात के लिए मान गई और फिर वो दिन भी आया जब 13 दिसंबर 2024 को उस लड़की का परिवार शादी अटेंड करने के लिए जा रहा था। लेकिन लड़की उस शादी में जाने से मना कर देती है। घर वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अलग अलग बहाने बनाती है और अपनी फैमिली को ये कहकर मना लेती है कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, क्योंकि उन लोगों को 13 दिसंबर की शाम को जाना था और 14 दिसंबर को सुबह ही वापस अपने घर आ जाना था। उसके परिवार वाले भी कन्विंस हो जाते हैं और इस तरह लड़की अपने घर पर ही रुक जाती है। इसके बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड कुलदीप को फोन करती है और उसे अपने घर बुला लेती है और यहीं से असल बात शुरू होती है। दरअसल कुलदीप के लिए भी ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, इसलिए उसने इस चीज के बारे में अपने एक फ्रेंड से बात की और उसे बताया कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जाएगा और अगर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ तो फिर उसे किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।
कुलदीप के फ्रेंड ने उसे कुछ चीजों के बारे में बताया। उसने कुलदीप को बताया कि सबसे पहले तो प्रोटेक्शन लेकर जाना बहुत जरूरी है, और दूसरा उसने उसको कुछ टैबलेट्स के बारे में बताया कि अगर तू पहली बार जा रहा है तो अच्छा होगा तू कुछ टैबलेट्स ले ले जो तुझे वहां पर हेल्प कर सकती हैं। लेकिन टैबलेट्स के बारे में ना तो कुलदीप को पता था और ना ही उसके फ्रेंड को इन टैबलेट्स की जानकारी थी। और जब कुलदीप ने अपने दोस्त से टैबलेट्स का नाम पूछा तो उसने कहा कि ये तो तुझे खुद ही पता करना पड़ेगा। इसके बाद कुलदीप खुद ही मेडिकल से प्रोटेक्शन भी लेता है और टैबलेट्स भी खरीद लेता है, और फिर शाम को वो अपनी इसी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उन दोनों में नॉर्मल बातचीत होती है। इसके बाद कुलदीप ने लड़की को पानी लाने के लिए कहा, जिससे उसने वो टैबलेट्स खाई जो वो लेकर आया था। इसके बाद उन दोनों के बीच वही सब कुछ हुआ। क्योंकि ये दिसंबर का महीना था और सर्दी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी कुलदीप ने उस लड़की को शाम करीब 8:30 बजे से लेकर रात 3:30 बजे तक कपड़े नहीं पहनने दिए। अब क्योंकि ये सर्दियों की रात थी, लड़की ठंड से कांप रही थी। वो बार बार उससे कपड़े पहनने के लिए बोलती है, और जब लड़की की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो कुलदीप ने वहीं से लकड़ियां उठाकर अंदर कमरे में आग भी जलाई ताकि लड़की की तबीयत ठीक हो जाए। अब यहाँ पर दो सवाल थे, या तो ठंड की वजह से लड़की की तबीयत खराब हुई थी, या फिर कुलदीप के टैबलेट्स खाने के बाद ज्यादा देर तक ऐसा कुछ करने के कारण हुई थी। लेकिन शायद कुलदीप का इस चीज से मन नहीं भर रहा था। खैर, काफी कोशिश करने के बाद भी लड़की की हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से कुलदीप डर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद करीब 3:30 बजे के आसपास लड़की की अचानक मौत हो गई। इसके बाद कुलदीप लड़की को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग निकला। लेकिन जब सुबह को लड़की के परिवार वाले शादी अटेंड करने के बाद घर लौटे और जब उन्होंने लड़की के शरीर को हिलाने की कोशिश की, उसके हाथ, उसके सिर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड की वजह से उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उसका शरीर बिल्कुल अकड़ चुका था और उस लड़की की मौत हो चुकी थी। लेकिन ये घटना हमें ये जरूर सिखाती है कि घर के बड़े बुजुर्ग या फिर हमारे पेरेंट्स हमको अक्सर यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इस उम्र में हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसे दोस्तों से भी दूर ही रहना चाहिए। और इसका एक कारण होता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ होते हुए और फिर इसके साइड इफेक्ट्स और नुकसान को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ होते हुए देखा होता है, और वो जानते हैं कि इन कामों में सिर्फ और सिर्फ बदनामी और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर लड़का डरकर भागने के बजाय लड़की को उठाकर उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर चला जाता तो शायद लड़की की जान बच जाती। लेकिन कुलदीप इतना डर गया कि वो उसको ऐसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कुछ भी कुलदीप ने पुलिस को बताया था, क्या ये सच था? क्योंकि जहां तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जो कुछ उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला था, उससे ये तो साफ हो गया था कि उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया गया था। तो क्या ये लड़की जिसकी जान चली गई थी, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी, या फिर इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ लड़का ही था? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।